तो ये है बेटा 9.1 का 10th नंबर का सवाल। ठीक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, उसके दोनों किनारों पर दो पोल मतलब खंबे लगे हुए हैं बेटा, जो कि इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच बेटा कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ऑन द रोड मतलब रोड पे, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री और 30 डिग्री। वो जो पॉइंट है बेटा, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों पोल के टॉप का 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो देखो बेटा ध्यान से, ठीक है, ये हमने एक सड़क बना ली, ठीक है, जो कि कितनी है 80 मीटर। ठीक है, और इसके दोनों किनारों पर दो खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, और इक्वल हाइट का है बेटा। ठीक है, और इसके बीच में बेटा कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ कहीं। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा इस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप का। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ये सोचने वाली बात है कि हम 60 को यहाँ लिखें या यहाँ लिखें। तो देखो कल भी बेटा इस जगह हमारी चर्चा हुई थी इस कॉन्सेप्ट पे कि कोई भी ऑब्जेक्ट के जितने हम नज़दीक जाते हैं उतना एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा मिलता है। ये जो पॉइंट है बेटा इस ऑब्जेक्ट के मतलब इस पोल के नज़दीक है, तो बेटा 60 वाला यहाँ बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट चूंकि दूर है तो ये छोटा वाला यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो देखो बेटा हाइट को हम h मान लेते हैं, h मीटर। ठीक है, अगर ये h है तो ये भी कितना है h मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, एक हमको नीचे की साइड और चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमको ये भी निकालना है कि इस पॉइंट से दोनों खंभों की दूरी कितनी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इतनी दूरी को मान लेते हैं x। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ये पूरा 80 है, 80 है नीचे। अगर मेरे को ये निकालना है तो 80 में से ये मैं x अगर घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 80 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, अब हम नंबरिंग कर लेते हैं। a, ये हो गया b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा e। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो जो दिया है जितनी भी चीज़ें आप उनको लिख लीजिए। जैसे कि BD एक रोड है, BD इज ए रोड। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो हमको गिवन में है 80 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद θ1 60 डिग्री, θ2 30 डिग्री। ठीक है, अब देखना ED एंड AB आर पोल्स क्या है बेटा, और ED लेट्स अज्यूम करना है, लेट्स अज्यूम दैट ED इक्वल टू, अगर h मीटर आपने माना है तो AB भी कितना निकलेगा h मीटर नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। और एक चीज़ को और आपने अज्यूम किया है, वो है CD को। तो लेट्स अज्यूम दैट CD इक्वल टू x मीटर। तो बेटा जो BC निकल के आएगी, BC वो निकल के आएगी 80 माइनस x मीटर। ठीक, इतनी चीज़ बेटा हमको क्या है डेटा दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, टू फाइंड। तो एक तो बेटा हमें h की वैल्यू निकालनी है, हाइट निकालनी है, हाइट कितनी है, और एक मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, और दूसरा मेरे को निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मतलब 80 माइनस x, ये भी मुझे निकालना है। तो ये इतनी चीज़ें मुझे निकालना है बेटा। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बेटा ये वाला एंगल, या कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एंगल ले रहा हूँ ECD। तो इन ट्राइंगल ECD। ठीक है, ED मतलब परपेंडिकुलर, और CD क्या है बेटा,
बेस है, तो इन दोनों से मिलके tan बनता है, tan थीटा, ठीक है। तो ED H है, CD X है और tan 60 लिखा है, ठीक है। तो H अपॉन X, tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, तो H इक्वल टू X वहाँ चला जाएगा, मान लीजिए इसके अपॉन 1 है, क्रॉस कर दीजिए, तो 1 का इंटू H में होगा तो H ही आना है, X का इंटू √3 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3x, और ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा, बड़ा वाला, मतलब ये वाला, बड़ा तो नहीं है, मतलब छोटा है उससे, ठीक है ना, एंगल छोटा है, ठीक है। इन ACB, ठीक है। तो AB ये परपेंडिकुलर हो गया और BC, ठीक है, BC, ठीक है। तो इन दोनों से मिलके बनता है tan थीटा, ठीक है। AB की वैल्यू H है, BC की वैल्यू 80 माइनस X है और tan थीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है। तो H 80 माइनस X और tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ठीक है। क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू H, और 80 माइनस X का इंटू 1 में होगा तो 80 माइनस X ही आना है, और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, 1 तो हो गया था, ये 2, ठीक है। तो बेटा H की वैल्यू, या तो H की वैल्यू यहाँ रख दो या फिर X की वैल्यू यहाँ निकाल के वहाँ रख दो, ठीक है। तो ये हमको अब करना पड़ेगा बेटा, तो थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को पूरा मिटा के यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को लिख ले रहे हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम H की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हमें H की वैल्यू भी निकालना है, X की वैल्यू भी निकालना है, तो बेटा एक एक करके निकलेगी, इकट्ठी नहीं निकल सकती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ H फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो भैया √3 और H की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, √3x इक्वल टू 80 माइनस X, √3 से √3 का इंटू होगा तो बेटा 3 हो जाएगा और X वैसे का वैसा, ठीक है। अब क्या करो, इस X को इस तरफ ले आओ तो माइनस का इस तरफ हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। 3x और x जुड़ के हो जाएगा 4x, तो x इजकल टू 80/4, 4 2 जा 8 और एक 0, तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आई है 20 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये वैल्यू हमको निकल के आई। दूसरी हमको ये भी निकालना था 80 माइनस एक्स, ठीक है, तो 80 माइनस एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लो कि BC, ठीक है, और यहाँ लिख लो CD, ये हमने CD निकाल ली है, ठीक है, और ये हम क्या निकाल रहे हैं BC। तो 80 में से x को माइनस करना था, x की वैल्यू कितनी 20, तो ये जाएगी 60 मीटर। अब हमारी हाइट रह गई, तो हाइट बाय द इक्वेशन नंबर 1, तो देखो h इक्वल टू √3x यही था, तो h √3, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है तो वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 2 और ये हम इसको बोल देंगे 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय द इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, h इक्वल टू √3x और 3 से हमने x की वैल्यू कितनी है 20 यहाँ रख दी, तो हमारे पास h की वैल्यू निकल के आएगी 20√3 मीटर, ठीक है। और ये तीन चीज़ हमको निकालनी थी, पहली हाइट और दूसरी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो x ये और 80 माइनस एक्स मतलब 60 मीटर ये, ठीक है। तो बेटा ये सवाल था, ठीक है, और बढ़िया सवाल है बेटा, आने लायक सवाल है, तो थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना बेटा, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं बेटा। तो
यह है बेटा 11th नंबर का सवाल, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure 9.12। इसके साथ बेटा डायग्राम दिया है, ठीक है। Find the height of the tower and the width of canal। तो अब देखो बेटा, एक कैनाल मतलब एक नहर है बेटा, उसके तट के एक और एक टीवी का बेटा क्या है, टावर है, ठीक है। और उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक कोई पॉइंट है बेटा, यहाँ से टीवी टावर के टॉप का एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है इसके बाद, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है बेटा, यहाँ से इसी टीवी टावर के टॉप का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेटा इसको हम मान लेते हैं h, ठीक है, h मीटर, ठीक है, एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। तो बेटा इसको हम मान लेते हैं x मीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो हमको h की वैल्यू भी निकालना है और x की वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखना, सॉल्व। तो जितनी भी चीज़ दी है वो बता दो बेटा, ठीक है। सबसे पहले तो कि AB इज ए टीवी टावर, ठीक है। और हम उसको अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम दैट AB इक्वल टू h मीटर, ठीक है। और BC क्या है, BC कैनाल है बेटा, ठीक है। और लेट्स अज्यूम दैट कि जो BC की विड्थ है, ठीक है, वो हमने कितनी मान ली है, x मीटर, ठीक है। और CD जो है वो हमको दिया हुआ है 20 मीटर है, ये गिवन है, ठीक है। और θ1 की वैल्यू दी है 30 डिग्री, θ2 की वैल्यू दी है 60 डिग्री, ठीक है। हमको टू फाइंड क्या निकालना है बाबू, तो हमको निकालना है एक तो h की वैल्यू और दूसरा x की वैल्यू, ये दो वैल्यू हमको निकालना है। तो ठीक है बेटा, देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले ले लो एंगल ACB, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ACB, ठीक है। तो AB अपॉन BC, तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, इससे tan मिलेगा आपको, tan थीटा। AB की वैल्यू h है, BC की वैल्यू x है, tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। तो इधर देखना बेटा ध्यान से, ठीक है। h अपॉन x और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसके अपॉन 1 है, क्रॉस कर दो, h इंटू 1 हो जाएगा, x में √3 का इंटू करोगे तो √3x, तो h की वैल्यू मिल गई √3x, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कौन सा यहाँ ट्राइंगल लेंगे, ADB, इन ट्राइंगल ADB, ठीक है। तो AB अपॉन BD, इससे मिलके बनेगा बेटा tan थीटा ही, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर और ये बेस। तो AB की वैल्यू h ही है और BD 20 प्लस x हो जाएगी बेटा, देखो BD 20 प्लस x इक्वल टू में tan थीटा की वैल्यू 30 है, तो h अपॉन 20 प्लस x और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस कर देंगे बेटा उसके बाद, तो ये हो जाएगा h √3 और 20 प्लस x का 1 में होगा तो हो जाएगा 20 प्लस x, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2।
ठीक बेटा, तो यहाँ हमारा आ गया था इक्वेशन नंबर 1, यहाँ आ गया था इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा थोड़ा सा मिटा के हम इसको सॉल्व करते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 2 था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, चूंकि हमको h की वैल्यू भी निकालना है, x की वैल्यू भी निकालना है, इसलिए एक एक करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दे रहे हैं ताकि हमारे पास x की वैल्यू निकल आए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, तो √3 इंटू एच की वैल्यू हमको कितना पुट करना है, √3x, और सामने कितना है 20 प्लस x। √3 का √3 में इंटू हो जाएगा तो 3 हो जाएगा बेटा, 3x इक्वल टू 20 प्लस x की वैल्यू इधर भेज देना बेटा, तो प्लस का इस तरफ हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3x में से x गया तो 2x आना है, इक्वल टू में 20, x इक्वल टू 20, ये 2 आ जाएगा नीचे, तो बेटा 2 10 जा 20 होता है। तो x की वैल्यू मतलब जो कैनाल की विड्थ थी वो अपना x मानी थी वो आ गई। ठीक है, अब हाइट, ठीक है, तो हम क्या इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे अभी फिलहाल। ठीक है, और मैं लिखूंगा बाय द इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो देखो h इक्वल टू √3x बोला था। ठीक है, h इक्वल टू √3। ठीक है, और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से कितनी 10। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई 10 √3 मीटर, और यही क्या है बेटा आपका आंसर। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। ठीक है, हाइट निकालने की बोली थी ये है, विड्थ निकालने की बोली थी, उसका आंसर ये है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है ना, और 4 नंबर का सवाल है बेटा, तो जाहिर सी बात है कि आपको करके ही जाना है। ठीक है, तो आइए बेटा अगला सवाल देखते हैं। तो ये है बेटा 12th नंबर का सवाल, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। Determine the height of the tower। ठीक है, तो बेटा एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो 7 मीटर की है। ठीक है, और वहाँ से बेटा एक सामने एक टावर है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये इसका टॉप है बेटा। ठीक है, यहाँ से एलिवेशन एंगल मिल रहा है कहाँ का, टॉप ऑफ ए केबल टावर, तो बेटा ये। ठीक है, और ये कितना मिल रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ से बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालो। ठीक है, और ये हो गया अपना 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहीं से बेटा इस टावर के फुट का, फुट मतलब यहाँ, ठीक है, ये डिप्रेशन एंगल आएगा बेटा। ठीक है, नीचे तरफ बनेगा, ये कितना बोल रहा है, ये है 45 डिग्री। ठीक है, इसको मिला दो यहाँ से। ठीक है, तो हमको निकालना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बेटा इसकी हाइट को आप मान लो h मीटर। ठीक है, अब नंबरिंग कर देना बेटा, ये A, ये पॉइंट B, ठीक है, ये C, ये D, और ये हो जाएगा E। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिप्रेशन वाला, क्योंकि एक ही सवाल है ये। ठीक है, अभी तक हमने किया नहीं। ये 45 है ना, आप उसको ऐसा घुमा के लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा है बेटा, अल्टरनेटिव एंगल पढ़े हैं। ठीक है, बहुत सारे एंगल पढ़े हैं, तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, एक ही साइड पे अपोजिट बने हुए इक्वल एंगल होते हैं वो। ठीक है, तो ये 45 है बेटा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है। अब देखना बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम बता देंगे बेटा कि AC क्या है, AC इज ए टावर। ठीक है, टावर या फिर जो दिया है केबल टावर दिया है, केबल टावर। ठीक है, और उसको हमने एज्यूम किया है, लेट्स अज्यूम दैट कि AC इक्वल टू कितना माना हमने इसको, h मीटर।
अच्छा ईडी क्या है, ईडी इज ए बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग, और ईडी हमको दिया है कि वो 7 मीटर है, ये हमको गिवन में है बाबू, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान में और क्या दिया है, θ1 60 डिग्री को बोल दो, θ2 45 डिग्री को बोल दो, ठीक है, और एक चीज़ और हम इसको मान लेंगे x, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये x है तो ये भी कितनी निकलेगी, x ही निकलेगी, इसका बस विशेष ध्यान रखना, ठीक है, ये अगर x मीटर है तो ये भी कितनी होगी, x मीटर, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि DC, ठीक है, इक्वल टू DC इक्वल टू क्या है, EB या BE, ठीक है, और हम DC को अज्यूम कर ले रहे हैं, लेट्स अज्यूम दैट DC इक्वल टू x मीटर, सो BE भी कितनी होगी, x मीटर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। हमको निकालना क्या है, टू फाइंड, तो हमको निकालना बेटा हाइट, बस और कुछ नहीं निकालना, हाइट निकालना है। चलो तो पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि 45 अगर दिया हो तो 45 ले लिया करो, सबसे इजी आपको सवाल ये आसान बना देता है, और यहाँ परपेंडिकुलर बेस है मतलब 10 भी बन रहा है, तो 10 45 बहुत इजी बना देता है बेटा सवाल को। तो हम ले रहे हैं एंगल, ट्राइंगल कौन सा, ECD, ECD, ठीक है। तो देखो ED अपॉन CD, और इन दोनों से मिलके बनेगा tan थीटा। ED की वैल्यू 7 है, ठीक है, और CD की वैल्यू x है, ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, तो 7 अपॉन x, tan 45 की वैल्यू 1 है, इसके अपॉन में 1 ही रहेगा, क्रॉस करेंगे अगर तो 7 में 1 का इंटू होगा 7, x में 1 का हो जाएगा तो x, तो x इक्वल टू 7 मीटर, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम लेंगे कौन सा है, ट्राइंगल AEB, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल AEB, अब देखना बेटा एक चीज़ और जल्दी समझ लो, हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो हमको केवल इतनी हाइट की ज़रूरत है, पूरी की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद सोच के देखो कि केबल टावर h मीटर है पूरा, उसकी हाइट कितनी है, h मीटर, अगर ये 7 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा, 7 मीटर, तो हमको केवल इतना चाहिए, तो ये हो जाएगा h - 7, मतलब पूरे में से इस 7 नीचे वाले भाग को घटा दो तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब देखना, तो ट्राइंगल AEB में AB अपॉन B, और इससे मिलकर tan ही मिलेगा, tan थीटा। AB कितना है, AB है h - 7, और B कितना है, x इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू 60 है, ठीक है, तो h - 7 अपॉन x, tan 60 की वैल्यू √3 है, अपॉन में 1 है, क्रॉस कर दो, 1 में h - 7 का इंटू होगा तो h - 7 ही आना है, x में √3 का इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3x, और इसको बेटा नाम दे दे रहा है इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 था, वो इक्वेशन नंबर 2 था, इनको बेटा हम वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है h की वैल्यू निकल ही आएगी बेटा। तो थोड़ा सा जगह का अभाव है, मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद हम इसको यहाँ करेंगे, ठीक है। अब बेटा जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, अब इसको सॉल्व भर करना है। तो बेटा x की वैल्यू हम केवल इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे क्योंकि हमको केवल h की वैल्यू चाहिए बेटा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, नहीं, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 से कहाँ रख रहे हैं, टू इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो देखो h - 7 इक्वल टू √3, और x की वैल्यू कितनी रखना है, 7, तो ये हो जाएगा h - 7 इक्वल टू 7 √3। अब आपको h की वैल्यू चाहिए, इसको उधर भेज दो, तो h इक्वल टू 7 उस तरफ जाएगा तो
माइनस का इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब कुछ नहीं करो बेटा, 7 दोनों के पास है, कॉमन निकाल लो तो यहाँ रह जाएगा √3 और वहाँ बेटा इनटू में 1 तो है कुछ नहीं तो रह जाएगा 1 और मीटर लिख दो बेटा और यही है आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो बस थोड़ा सा क्या है बेटा समझ का फेर है और ये एक ही सवाल है बेटा ऐसा जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है, तो आप उसको यहाँ से उठा के बेटा ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर ही होते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा अगला सवाल करते हैं।